हमको तो लगता है कि मोदी जी जो आके कैमूर भभुआ में गाना गाए थे कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, ऐसे ही अंगूरी किए थे। हम नहीं कर। नमस्कार, मैं संतोष पाल। जितना भी न्यूज चैनल है सबने अपने अपने एग्जिट पोलों में एक दो को छोड़ दिया जाए तो सबने अपने अपने एग्जिट पोलों में एनडीए को 150 पार सीटें दिखा रहा है। एक दो चैनल हैं, एक दो एग्जिट पोल हैं जिसमें महागठबंधन की 100 प्लस लगभग 140 दिखा रहा है। हमको तो लगता है कि मोदी जी जो आके कैमूर भभुआ में गाना गाए थे कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, ऐसे ही अंगूरी किए थे। हम नहीं कर रहे भैया, ये मेरा गाना नहीं है, ये मोदी जी खूब अपने स्टेज से गाए हैं कि सिक्सर के 6 गोली मारब छाती मेरे। उनका एक गौर गाना है, मोदी जी गाए हैं कि भैया के आवे दे सत्ता में कट्टा ठेका के घरवा से टांग के ले जाए कि कुछ ऐसे गाए हैं। तो हमको तो लगता है कि सारा एग्जिट पोल और एनडीए का जो सरकार बन रहा है, मोदी जी के गनवा पूरा देश में, पूरा विदेश में भी ये लहर उत्पन्न हो गया। खैर, मोदी जी के गाना गाने से एनडीए सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो कल के बाद ही तय हो जाएगा। 14 तारीख को फिक्स है। एक बात हुआ मोदी जी के गाना गाने से, जितना भोजपुरी सिंगर है ना, पूरा वर्ल्ड में समझ गया लोग मोदी जी को गाना गाने से, मोदी जी के एक्स पे वो वीडियो अपलोड होने से, मोदी जी की फेसबुक आईडी पे अपलोड होने से, यूट्यूब आईडी पर अपलोड होने से ये तो फिक्स हो गया कि भोजपुरी बोलने वाली की जलवा है, भोजपुरी सिंगर का जलवा है रे भाई। जो एक प्रधानमंत्री अपने मुंह से भोजपुरी गाना गाते हैं, मामूली बात नहीं है। चाहे उस गाने से महागठबंधन की हार क्यों नहीं हो रही है बिहार में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन भोजपुरी सिंगर का नाम रोशन हो गया। जो भी सिंगर इस गाना को गाए हैं वो अलग मैटर है, लेकिन भोजपुरी का नाम वर्ल्ड में हो गया। पीएम का गाना, पीएम के मुंह से गाना गाना ये बहुत मामूली बात नहीं है, वो भी भोजपुरी। और एक बात बता देते हैं महागठबंधन के दोस्त, आप सब नाराज मत होइए और खामोश भी मत होइए, सादमा में भी बताइए, क्योंकि एग्जिट पोल नहीं होता है, समझे? एग्जिट पोल नहीं होता है। आप 2020 का चुनाव को देख लीजिए, सारा रुझान तेजस्वी जी के साथ था। लग रहा था कि तेजस्वी जी की सरकार बन जाएगा। एग्जिट पोल सारा दिखा रहा था तेजस्वी जी की सरकार बन रही है। लेकिन बना किसका? जो 2020 में सरकार किसका बना? एनडीए का बन गया। तो हो सकता है कि इस बार एग्जिट पोल दिखा रहा है एनडीए के पक्ष में, महागठबंधन की भी सरकार बन जाएगा 14 तारीख को। इससे हदास नहीं होना है। एग्जिट पोल नहीं होता है। ये इंटरटेनमेंट है। जो है कि चुनाव के बीच में जो गैपिंग होता है, गिनती और चुनाव के बीच में जो समय का गैपिंग होता है, लोगों को आपस में बात करने के लिए या इंटरटेनमेंट करने के लिए ये सारे चीजें बनाया गया है। एग्जिट पोल कैसे होता है? एग्जिट पोल का आता है कि न्यूज चैनल वाला जितना भी न्यूज चैनल के लोग हैं, कंबाइंड कुछ चैनल
जब समीकरण आपस में बैठाकर हर एक बूथ पर लगभग बूथों पर, हर एक बूथ पर तो नहीं, लगभग बूथों पर भेजता है अपने टीम को। क्या होता है कि वहां से लोग वोट देकर जब आते हैं तो लोगों से वो लोग पूछता है कि आप किससे वोट दिए। मान लीजिए एक बूथ पर 200-400 आदमी से, अरे 200-400 का दिया, 50-100 आदमी से पूछा, लेकिन हर एक बूथ पर 800-700 वोट पोलिंग बूथ है। तो बताइए कि 100 आदमी से पूछने से पूरा एक आंकड़ा हो गया सही। तो मतलब इन लोगों से, एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत नहीं है। अब बाकी किसका सरकार बनेगा ये हम नहीं बता पाएंगे, मेरे पास कोई सूत्रों के हवाला की खबर नहीं है, हम एग्जिट पोल नहीं बताते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सरकार, हमें भी लग रहा है कि एनडीए का ही बनेगा बिहार में, लगे रहा है, बस हमको आज कुछ कह नहीं रहे, हमें बस इतना ही लग रहा है कि बिहार में एनडीए का ही सरकार बनने जा रहा है। हमें लगता है कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। अब भाई इस बात से आपको दुख होगा कि इसमें मेरा क्या गलती है, एग्जिट पोल भी बता रहा है, अगर हम भी कह दिए तो इसमें दुखाने की क्या बात है। इसलिए आप लोग दुखाओ मत, 14 तारीख को लगभग 12 बजे तक तो क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बिहार में बन रही है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हम पे नहीं गुस्साओ आप लोग, ये गलत बात है। जो मेरे अंदर होता है हम आप लोग को बताते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप हम पे गुस्साओगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद, जय हिंद।